अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साथ फार्माकोलॉजी में क्या है, यानी हमने चैप्टर था हमारा यानी ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे साथ ऐसे ड्रग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ ऐसे ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, यानी सब टाइप है। हमारे साथ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के हमारे साथ दो टाइप आते हैं, एक हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, एक हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हमारे साथ सब डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ड्रग जो हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्टिंग करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक्शन शो करते हैं, तो इस ड्रग के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सब टाइप है, सब टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है हमारे साथ, कोलिनर्जिक सिस्टम। तो हमारे साथ कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, यानी हमारे साथ जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नैरो सेल दैट यूज द न्यूरो ट्रांसमीटर इसिटाइल कोलिन इन द ट्रांसडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यानी हमारे साथ कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे साथ, एक ऐसा ऑर्गेनाइज नैरो सेल से बना हुआ है। जब यानी कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे साथ ट्रांसडक्शन होता है किसका, एक्शन पोटेंशियल का, यानी कोई काम होता है, कोई एक्शन शो होता है या कोई ट्रांसमिशन होता है, तो हम एक वहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम एक न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ करता है, ठीक है। और वो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे साथ क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। हमारे साथ एक दूसरा इसे क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इस कोलिनर्जिक सिस्टम के साथ हमारे साथ एक टर्म है जिसे क्या कहते हैं, कोलिनोमिमेटिक एगोनिस्ट। कोलिनोमिमेटिक जो होते हैं ये हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। यहाँ पे एक हमारे साथ कोलिनो है और दूसरा हमारे साथ मेमिक है, ठीक है। कोलिन हमारे साथ क्या है, कोलिन जो है ये हमारे साथ एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन है। क्या है हमारे साथ, कोलिन एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन है जो हमारे साथ केयरिंग करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की केयरिंग करवाता है। लेकिन मेमिक किसे कहते हैं, मेमिक हमारे साथ कापी को कहते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोलिनोमिमेटिक एगोनिस्ट यानी ड्रग्स, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग हमारे साथ एक ऐसा एक्शन कराता है, ठीक है, जो बिल्कुल कापी होगा किसका, एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो ऐसे हम ड्रग्स जो बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह फंक्शन करवाते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को, ठीक है, या ऐसे मैकेनिज्म को हम कोलिनोमिमेटिक एगोनिस्ट कहते हैं। हाँ, तो कोलिनोमिमेटिक का हमारे साथ डिफिनीशन किस तरह है, यानी ड्रग्स दैट एक्ट डायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। यानी हमारे साथ जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, उसे कौन स्टिमुलेट करवाता है, वो हमारे साथ एसिटाइल कोलिन क्या करवाता है, यानी स्टिमुलेट करवाता है। लेकिन जब हम कोलिनर्जिक ड्रग यूज़ कराते हैं तो हमारे साथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर को वही एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। हाँ, यानी हमारे साथ तो कोलिनर्जिक ड्रग का मेन डिफिनीशन हमारे साथ क्या है, यानी what is cholinergic drugs, यानी cholinergic drug stimulate the parasympathetic nervous system by capping the action of acetyl कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। यानी हमारे साथ जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो बिल्कुल इस तरह एक्शन करवाता है जैसा हमारे साथ एसिटाइल कोलिन एक एक्शन करवाता है। तो बिल्कुल कोलिनर्जिक ड्रग हमारे साथ एसिटाइल कोलिन की क्या है, कापी है। हाँ, और ये हमारे साथ न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट फंक्शन इन बोथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों में ये हमारे साथ फंक्शन करवाता है, ठीक है। हाँ,
तो हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे यानी ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, या तो स्टिमुलेटिंग होगा या ब्लॉकिंग होगा, इनहिबिटिंग होगा। यानी जब हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेटिंग होता है तो समझ लो कि ये हमारे साथ यानी कोलिनर्जिक है। लेकिन जब हमारे साथ इनहिबिशन होगा, ठीक है, या ब्लॉकिंग होगा, तो वो हमारे साथ एंटी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग करवाएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो किस्म के वो आती है रिसेप्टर। एक हमारे साथ आता है कोलिनर्जिक ड्रग्स और दूसरा हमारे साथ क्या आता है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग एक्ट ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। तो कोलिनर्जिक ड्रग हमारे साथ उसी रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जो एसिटाइलकोलिन पहले उसे एक्टिवेट करवाता था, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं एक्ट ऑन रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय द नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। हमारे साथ जो एड्रीनर्जिक ड्रग होते हैं ये उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, जो हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन उसे स्टिमुलेट करवाते हैं या एक्टिवेट करवाते हैं। हमारे साथ एपिनेफ्रिन होता है, इसका दूसरा नाम एड्रेनालिन है, लेकिन हमारे साथ एक नॉरएपिनेफ्रिन होता है और उसका दूसरा नाम नॉरएड्रेनालिन है। तो ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग हमारे साथ जो एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करेगा वही कोलिनर्जिक ड्रग करेगा। एड्रीनर्जिक ड्रग हमारे साथ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन जो एक्टिवेटिंग करवाता है वो फंक्शन ये एड्रीनर्जिक ड्रग करवाएगा। इसी तरह हम उसके बाद क्या करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ रिलीज। यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है या नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा। साइट ऑफ रिलीज हमें किस तरह पता चलेगा, हाँ, तो हमें इस तरह पता चलेगा कि हमारे साथ यानी ब्रेन है और क्या है, स्पाइनल, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ब्रेन मेडोला है, ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, स्पाइनल कार्ड है। तो हमारे साथ स्पाइनल कार्ड और ब्रेन जो होते हैं इनको पैगामात आते हैं और इनसे पैगामात यानी ले जाते हैं। यानी हमारे साथ एक होता है एफिरेंट, एक होता है एफिरेंट। यानी एफिरेंट जो होता है, जो ए से लिखा जाता है, ठीक है, वो पैगामात लाता है, यानी एक्ट करता है एज ए सेंसरी नर्व्स। और एक होता है इफिरेंट जो ए से लिखा जाता है, वो पैगामात हमारे साथ ले जाता है, कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, ठीक है, हाँ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो हमारे साथ यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उनके हमारे साथ दो टाइप्स, हाँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे साथ दो टाइप थे। एक था सेंट्रल नर्वस, सॉरी, हमारे साथ नर्वस सिस्टम के दो टाइप थे, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, लेकिन हमारे साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें से हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमें कहाँ पे मिलेगा, यानी अराउंड द सेंटर नर्वस सिस्टम आल्सो नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो पैगामात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और जो उसे ले जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमारे साथ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उनकी कुछ टाइप्स है, जैसे हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक हो गया, सिम्पैथेटिक हो गया, ठीक है, और हमारे साथ एक एंट्रिक न्यूरॉन भी होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के हमारे साथ क्या होते हैं, एक होता है प्री साइनाप्टिक, एक होता है पोस्ट साइनाप्टिक, और जो दरमियान में होते हैं इसे साइनाप्टिक गैप या साइनाप्टिक स्पेस कहा जाता है।
तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि हमारे साथ कौन सी साइट पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होंगे, ठीक है, और कौन सी साइट पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। तो जब हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे साथ वो सिस्टम है, यानी रेस्टिंग कंडीशन सिस्टम, यानी जो एक बंदा रेस्ट में हो, नॉर्मल हालत में हो, तो इस दौरान हमारे साथ जो सिंपैथेटिक सिस्टम है और वो सॉरी प्री साइनाप्टिक और पोस्ट साइनाप्टिक दोनों में हमारे साथ एसिटाइल कोलिन रिलीज होंगे। लेकिन जब हमारे साथ सिंपैथेटिक यानी ट्रिपल एफ एक्शन हो, यानी फ्लाइट फाइट गुस्सा वगैरह, इस दौरान में जब हमारे साथ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी प्री साइनाप्टिक में हमारे साथ एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, जबकि उसके हमारे साथ जो पोस्ट साइनाप्टिक होंगे वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, NA स्टैंड फॉर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, और इस तरह हमारे साथ एक सिंपैथेटिक एक्शन होगा। इसी तरह हमारे साथ जो स्वीट ग्लैंड है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड भी हमारे साथ किस में आता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में आता है, ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन वगैरह में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो प्री साइनाप्टिक होता है वहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, और पोस्ट साइनाप्टिक में भी एसिटाइल कोलिन रिलीज ही होंगे, ठीक है। ये एक किस्म के सिंपैथेटिक में हमारे साथ एक्सेप्शन वगैरह में आता है। हाँ, इसी तरह जब हमारे साथ एड्रेनलिन मेडोला है, ठीक है, एड्रेनलिन मेडोला में हमारे साथ प्री साइनाप्टिक होता है लेकिन पोस्ट साइनाप्टिक नहीं होता, तो उनकी जो हमारे साथ जो प्री साइनाप्टिक है उनमें भी, यानी एड्रेनलिन मेडोला जब वो कोई फंक्शन करवाएगा तो उसके प्री साइनाप्टिक में हमारे साथ क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। इसके अलावा हम और बाकी फंक्शन एड्रेनलिन मेडोला खुद करेगा। इसी तरह जब हमारे साथ सोमेटिक सिस्टम, ठीक है, ये हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक टाइप है, ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ सोमेटिक सिस्टम यानी उसकी जो प्री साइनाप्टिक है, कौन सा साइनाप्टिक है, प्री साइनाप्टिक, उसमें भी हमारे साथ एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, और जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं उसके बाद हमारे साथ जो स्केलेटल मसल है बाकी फंक्शन यानी सोमेटिक सिस्टम खुद करवाता है। तो ये हमारे साथ क्या था, साइट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये हमारे साथ क्या था, यानी हमारे साथ कौन कौन सी साइट में ये फंक्शन होंगे। तो ये हमारे साथ बॉडी में एक होते पैरासिम्पैथेटिक, एक होते सिंपैथेटिक, यानी ऑल रेस्टिंग कंडीशन जो कंट्रोल करवाते हैं पैरा, और बाकी जो सिस्टम होते हैं उसे सिंपैथेटिक कंट्रोल करवाते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ अभी पता चला कि एसिटाइल कोलिन कहाँ पे रिलीज होते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ पे रिलीज होंगे, पैरा और सिंपैथेटिक में। हाँ, अभी ये तो हमें पता चला कि ये हमारे साथ इस तरह रिलीज होते हैं। इसके बाद अब हम यानी न्यूरोट्रांसमीटर एट द कोलिनर्जिक, न्यूरोट्रांसमिशन एट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, कि हमारे साथ जो एसिटाइल कोलिन है, न्यूरोट्रांसमिशन है, ठीक है, ये हमारे साथ इनकी प्रोडक्शन, इनकी सिंथेसिस, ये हमारे साथ फंक्शन किसी तरह करवाता है, ठीक है। तो वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे साथ क्या है, हाँ, ये हमारे साथ एक हमारे साथ ये एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक सिस्टम है, ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, जहाँ पे हमारे साथ कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। हाँ, तो इनके हमारे साथ दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे साथ होते हैं प्री गिंग्लियानिक, ठीक है, एक हमारे साथ क्या होता है, प्री गिंग्लियानिक होता है, और एक हमारे साथ क्या होता है, पोस्ट गिंग्लियानिक होता है, ठीक है। देखो ये हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ प्री गिंग्लियानिक था, ठीक है। प्री का मतलब है बिफोर, यानी बिफोर द गिंग्लियानिक या बिफोर द साइनाप्टिक स्पेस, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या होता है, पोस्ट गिंग्लियानिक होता है, ठीक है। हाँ, ये वाला, ठीक है, ये सारा हमारे साथ क्या है,
ये हमारे साथ प्री गैंग्लियनिक है और ये सारा हमारे साथ पोस्ट गैंग्लियनिक है। इन दोनों के दरमियान जो हमारे साथ स्पेस है, इस स्पेस को हम साइनाप्टिक स्पेस कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, साइनाप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी हमारे साथ यानी एक एक्शन किस तरह होगा, ठीक है, एक्शन, हाँ। तो हमारे साथ तो कोलिन होता है, क्या होता है, कोलिन, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ क्या है, कोलिन होता है, ठीक है, यहाँ पे। और एक हमारे साथ सोडियम होता है। जब हमारे साथ कोलिन और सोडियम यानी कोई पॉजिटिव आयन की एंट्री हो या नेगेटिव आयन की एंट्री हो, या कोई हमारे साथ बॉडी में कोई फंक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि हमारे साथ कोलिन और सोडियम ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक कोलिन ट्रांसपोर्टर होता है, एक सोडियम का को ट्रांसपोर्टर होता है, और ये दोनों हमारे साथ प्री गैंग्लियनिक या इसे प्री साइनाप्टिक भी कहते हैं, इसे पोस्ट साइनाप्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनमें इंटर होते हैं। तो ये हमारे साथ यानी को ट्रांसपोर्टर सोडियम और को ट्रांसपोर्टर कोलिन, ये यहाँ पे इनके ज़रिए जब इंटर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे जब हमारे साथ कोलिन इंटर होते हैं तो कुछ हमारे साथ कैरियर, एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर, ये को ट्रांसपोर्टर जो होते हैं कोलिन का, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एनर्जी यानी ये एनर्जी को यूज़ करके इनको अंदर करवाते हैं। हाँ, जो ही ये हमारे साथ, हाँ, सबसे पहले ये है कि जब हमारे साथ ये इंटर होते हैं, ठीक है, और ये सारा फंक्शन होता है, तो हमारे साथ ये टोटल 6 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 यानी जब हमारे साथ स्टेप नंबर 1 में क्या होते हैं, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन होगा। क्या होगा हमारे साथ, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन होगा। और दूसरा हमारे साथ क्या होगा, स्टोरेज होगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा, यानी हमारे साथ ये सारा प्रोसेस 6 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में, 6। स्टेप नंबर 1 कि हमारे साथ क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। स्टेप नंबर 2 हमारे साथ क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। स्टेप नंबर 3 हमारे साथ क्या है, रिलीज। स्टेप नंबर 3 हमारे साथ क्या होगा कि हमारे साथ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और स्टेप नंबर 4 हमारे साथ क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद पोस्ट साइनाप्टिक रिसेप्टर। और स्टेप नंबर 5 हमारे साथ क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। और स्टेप नंबर 6 हमारे साथ रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन होगा। हाँ, तो हमारे साथ सबसे पहले यानी सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन किस तरह होगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन जो ही ये हमारे साथ इंटर हो गए, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर हमारे साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। तो हमारे साथ कोलिन इनके साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। किसकी मौजूदगी में, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में। और हमारे साथ यहाँ पे यानी साइटोसोल ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोलिन जब हमारे साथ एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिल जाता है, तो वो हमारे साथ एसिटाइल कोलिन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। स्टेप नंबर 2 हमारे साथ क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमारे साथ ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर जब बन जाते हैं तो उनकी स्टोरेज होगा। कहाँ पे इनकी स्टोरेज होगा, प्री साइनाप्टिक वेसिकल में।
ठीक है। प्री साइनाप्टिक वेसिकल में ये देखो, ये हमारे साथ प्री साइनाप्टिक वेसिकल है, इनमें स्टोरेज होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, जबकि हमारे साथ एक एसिटाइल कोलिन होगा, दूसरा हमारे साथ एटीपी भी होगा, तीसरा हमारे साथ प्रोटियोग्लाइकिन भी होगा, और प्राइमरी ट्रांसमीटर भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? साइनाप्टिक वेसिकल में। हाँ, जब ये हमारे साथ साइनाप्टिक वेसिकल में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीच टू द न्यूरो टर्मिनल देन ओपन द वोल्टेज सेंसिटिव गेट कैल्शियम चैनल ओपन। जब हमारे साथ एक एक्शन पोटेंशियल न्यूरो टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ वोल्टेज सेंसिटिव एक गेट यहाँ पे होता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल का, वो हमारे साथ ओपन हो जाता है। जो ही ये हमारे साथ क्या होता है, जो ही हमारे साथ ये ओपन हो जाता है, ठीक है, व्हेन कैल्शियम इंक्रीजेज inside then fuse with the presynaptic vesicle and through the process of exocytosis acetylcholine release outside। ये क्या कहते हैं कि जब हमारे साथ कैल्शियम आयन की जो लेवल है, तादाद है, वो अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे साथ साइनाप्टिक वेसिकल के साथ यानी फ्यूज़ हो जाती, और साइनाप्टिक वेसिकल हमारे साथ साइनाप्टिक मेम्ब्रेन के करीब हो जाते हैं। देखो, ये हमारे साथ साइनाप्टिक वेसिकल था और ये यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे साथ कैल्शियम का तादाद ज़्यादा हो गए, तो ये इनके करीब आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, और यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज आउटसाइड। तो ये हमारे साथ एसिटाइलकोलिन है, आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये आउटसाइड बाहर आ जाते हैं। जो ही ये हमारे साथ बाहर आ जाते हैं तो ये हमारे साथ स्टेप कौन सा, यानी 3 कंप्लीट हो गए कि हमारे साथ न्यूरो ट्रांसमिशन की क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, ये बाहर हमारे साथ रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 4। तो ये हमारे साथ स्टेप नंबर 4 है। हाँ, उसके बाद स्टेप नंबर 5 स्टार्ट होता है, और स्टेप नंबर 5 का क्या मतलब है कि हमारे साथ बाइंडिंग होता है। किस चीज़ की बाइंडिंग होता है? न्यूरो ट्रांसमिशन की, ट्रांसमीटर की, ठीक है। ये हमारे साथ स्टेप नंबर 5 है, और इसकी बाइंडिंग होता है विद रिसेप्टर के साथ, ठीक है। हाँ, देखो, ये हमारे साथ न्यूरो ट्रांसमीटर आ गए, इन रिसेप्टर के साथ मिल गए। ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? पोस्ट गैंग्लियनिक के ऊपर होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब ये हमारे साथ ये साइनाप्टिक स्पेस क्रॉस करते हैं तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए क्रॉस होगा, ठीक है। द साइनाप्टिक स्पेस आल्सो क्रॉस बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ये क्रॉस हो जाएगा और पोस्ट गैंग्लियन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ गाबा रिसेप्टर भी होती हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर भी होते हैं। अगर हमारे साथ कोई पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हो तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे। अगर वो हमारे साथ नेगेटिव हो, क्लोरीन वगैरह, ठीक है, तो वो हमारे साथ गाबा के साथ होंगे। पॉजिटिव हमेशा हमारे साथ एक्साइटेड रिएक्शन करवाते हैं, जबकि नेगेटिव हमेशा हमारे साथ इनहिबिटरी एक्शन करवाता है। हाँ, इसके बाद कुछ कोलिन हमारे साथ एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रह जाते हैं। तो एसिटाइल कोलिन का स्टेप नंबर 6 या स्टेप नंबर हमारे साथ कौन सा होगा? 5, यानी डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। हमारे साथ स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, सॉरी, ये हमारे साथ स्टेप 3, ये हमारे साथ स्टेप 4, और स्टेप 5 हमारे साथ कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे हमारे साथ एसिटाइल कोलिन रह जाते हैं, ठीक है, तो इनकी हमारे साथ डिग्रेडेशन हो जाती है। किसकी? एसिटाइल कोलिन की, और ये हमारे साथ डिवाइडेड हो जाती है कोलिन और एसीटेट में। कौन सी एंजाइम की मौजूदगी में? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है।
एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम की मौजूदगी में हमारे साथ एसिटाइलकोलिन चेंज हो जाती है, कोलिन और एसीटेट में। और इसी तरह हमारे साथ जो एसीटेट होता है वो सराउंडिंग मीडियम में क्विकली एब्जर्व हो जाता है, जबकि कोलिन जो हमारे साथ होता है, इस कोलिन का क्या होगा, रिसाइकलिंग होगा। और ये हमारे साथ क्या है, स्टेप नंबर 6, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग, ठीक है, ऑफ कोलिन। तो हमारे साथ क्या हो जाए, कोलिन की रिसाइकलिंग हो जाती है। ये रिसाइकलिंग इसी तरह हो जाता है कि हमारे साथ जो ट्रांसपोर्टर होते हैं कोलिन को दोबारा इसी जगह पर लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ कोलिन वेटिंग करते हैं फॉर नेक्स्ट एक्शन। हाँ, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे ड्रग जो हमारे साथ अगर हम कोई एक्शन पोटेंशियल की इनहिबिशन करवाते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसिटाइलकोलिन वगैरह जब रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको यहाँ पे काट दिया तो यहाँ पे ये पेन होते हैं, तो एसिटाइलकोलिन सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक आ जाते हैं, और इसके नतीजे में हमारे साथ पेन की प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको किल लगे या पेन हो रहा है तो यही एसिटाइलकोलिन का आना जाना होता है, ठीक है। तो इसको हम बंद करने के लिए, यानी इसके इनहिबिशन करने के लिए हमारे साथ ड्रग्स होते हैं। जैसे आप देखो हेमिकोलिनिज़म, ठीक है, हेमिकोलिनियम हमारे साथ एक ड्रग है, और वो क्या करवाते हैं, कोलिन की यहाँ पे हमारे साथ इनहिबिशन करवाते हैं, और कोलिन अंदर नहीं जाता। देखो जब हमारे साथ कोलिन की एंटरिंग नहीं होगा तो आगे ये सारा प्रोसेस होगा नहीं होगा। इसी तरह हमारे साथ जो हेमिकोलिनियम है, ठीक है, हेमिकोलिनियम ये कोलिन की इनहिबिशन करवाता है, तो आगे जब कोलिन इंटर नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन पैदा नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन नहीं पैदा होगा तो आगे फंक्शन नहीं होगा। हाँ, हमारे साथ ये देखो बोtulinum टॉक्सिन है, ठीक है। हाँ, ये हमारे साथ क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई एक बैक्टीरिया, जब भी किसी को सड़क वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनकी ब्लड के साथ यानी क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई जो इंटर हो जाते हैं, और उसमें हमारे साथ क्या होता है, बोtulinum टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। तो वो टॉक्सिन हमारे साथ क्या करवाते हैं, यहाँ पे जब हमारे साथ न्यूरोट्रांसमिशन स्टेप 3 की रिलीजिंग होता है तो बोtulinum क्या करवा लेते हैं, इसे बंद करवा लेता है। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो आगे हमारे साथ फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह सारी जितनी भी साइनाप्सिस होते हैं इसको बोtulinum बंद करवा लेते हैं, बॉडी में हमारे साथ आगे फंक्शन नहीं होता। जब फंक्शन नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, जिसे शल कहते हैं, ठीक है। हाथ पाँव सब कुछ यानी ऐसे सख्त हो जाती हैं, किसकी वजह से, बोtulinum टॉक्सिन की वजह से। बोtulinum टॉक्सिन हमारे साथ इस न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजिंग को बंद करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, और हमारे साथ कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।